सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले दीपावली हो, चाहे भैया दूज हो, छठ पूजा हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, मेरा किसी भी शिक्षक से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं कभी किसी भी शिक्षक के बारे में मैं उल्टा या सुल्टा मैंने आज तक कभी बोला है। राइट, मैं यहाँ पे अपना एक कुछ सजेशन देने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। राइट, और जो चीज़ें कल मैं पटना हाई कोर्ट आया था, आप समझ चुके होंगे। मेरा कुछ लीगल वर्क था, एज ए लॉयर मैं यहाँ पे आया हुआ था दिल्ली से। तो मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चली। राइट, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। राइट, थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, 5 to 6 मिनट मैं लूँगा और आपकी ज़िंदगी के लिए, राइट, कोई भी इंसान आपके साथ किसी भी तरीके का कुछ भी ना कर सके, आपके ज़िंदगी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मेरे बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। कभी भी आपके ज़िंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता है चंद पैसों के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आपने देखा होगा, ये डायरेक्टर रोसर आनंद जी हैं, राइट है ना। इन्होंने बोला था कि हम बिहार पुलिस के साथ बुलेट भी देंगे और थार भी देंगे। राइट, मैं महाशय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। राइट है ना, मेरा इनसे मेरा कोई किसी भी तरीके का कोई उस तरीके का भेदभाव नहीं है। राइट, लेकिन मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ। राइट, एज ए लॉयर जो मुझे लगता है आपके साथ मुझे बतानी चाहिए। एंड बहुत सारे ऐसे मीडिया में आया था कि 7 दरोगा को बुलेट दिए रोशन आनंद सर, वादा आपने पूरा किया और इस तरीके का आप देख रहे होंगे। राइट, ये कौन है? ये कौन है? ये दरोगा जी हैं। दरोगा मतलब जिसको आप सब इंस्पेक्टर कहते हैं। अगर आप दिल्ली के होंगे तो सब इंस्पेक्टर, यूपी के होंगे सब इंस्पेक्टर, जिसको बिहार में दरोगा कहा जाता है। राइट, इन बच्चों को किस तरीके से बुलेट दिया गया, साथ में क्या चीज़ें दिया गया और क्या इनसे गलती हुई और क्या इनसे गलती हुई, ये कैसे बच सकते हैं या कौन सी ऐसी बहुत बड़ी मिस्टेक की है, मैं वो बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। इसलिए आने वाले 5 मिनट में आप दिल थाम के देखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस करियर में करीब 10 साल से अधिक का अनुभव है। मैंने भी बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया है। पता नहीं बहुत सारे बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज में सेलेक्टेड हैं। आपने मुझे कई सारे प्लेटफॉर्म पे देखा भी होगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। कोई ऐसा बिगेस्ट से बिगेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है जहां मैंने नहीं पढ़ाया है। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं इन चीज़ों को जिक्र क्यों करने आया, आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये रोहित कुमार एडवोकेट एंड सॉलिसिटर है, आई डोंट नो, राइट है ना, द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल पटना, राइट है ना। कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने एक नोटिस कह सकते हैं या ईमेल कह सकते हैं या लीगैलिटीज कह सकते हैं। इन्होंने जो है हाई कोर्ट में इस तरीके की चीज़ों को लेकर के इन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम सरदार पटेल भवन को, राइट, द सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट पुलिस सेक्शंस को, राइट है ना, सरदार पटेल भवन, नेहरू मार्ग पटना। जो बच्चे पटना के आसपास से होंगे उनको समझ में आ रही होगी। राइट, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरदार पटेल भवन, राइट, इन है ना, 4th है। बाकी इस तरीके से उन्होंने लिखा है ना। अब ये सब्जेक्ट क्या है, मुझे लगा कि मुझे इन चीज़ों को बहुत जल्दी बताना चाहिए। हालांकि मैं बहुत देर हो चुकी है मुझे इन चीज़ों को बताने के लिए। अगर मैं पटना हाई कोर्ट नहीं आता कुछ लीगली काम की वजह से, तो शायद मुझे इन चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं चलता। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए। बाकी कुछ भी आपको सजेशन देना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल आईडी पे उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे मेरे, अगर कोई बच्चे अगर सिलेक्टेड हैं, अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे कोई कहीं IAS ऑफिसर है, कोई बच्चा कोई IPS है, SDM है, DSP है, आपसे भी मुझे सजेशन चाहिए ताकि इन बच्चों को मैं आँखों का मतलब आँखें खोल सकूँ। राइट, तो अब आप देखिए, मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने आपको सब्जेक्ट से इन चीज़ों को मैंने रोका हुआ था। राइट, सबसे पहली बात देखिए, आखिर ये चीज़ें बताने की मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी। मेरे बारे बच्चे जो रोहित कुमार एडवोकेट यानी सॉलिसिटर है, उनका ये कहना है। राइट, अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने जो किया हुआ है, सब्जेक्ट लिखा है कि फॉर एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटल एक्शन
लीगल एक्शन अगेंस्ट 7 newly appointed sub inspector through BPSC advertisement number this, right, who received bullet motorcycle with 2 lakh rupees cash as a gift from unauthorized coaching of Mr. Rohan Anand, ज्ञान बिंदु GS, राइट। बीपीएससी विज्ञापन संख्या राइट है माध्यम से 7 नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, जिन्होंने श्री रोशन आनंद की अधिकृत कोचिंग से उन्होंने उपहार के रूप में 2 लाख रुपए का नगद प्लस साथ में बुक मोटरसाइकिल भी दिया। तो सर कौन सी बड़ी बात होगी, दिया तो दिया, इससे बच्चे मोटिवेट होंगे, पढ़ेंगे। यही तो आपको देखो चंद सेकंड के सुख के लिए, चंद मिनट के सुख के लिए जो है ना बच्चे जो है ना अपनी बहुत बड़ी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, और ख़ास तौर पे मैं ज्ञान बिंदु जीएस के डायरेक्टर जी को भी बताता हूं इन बातों को। आपको भी रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होना चाहिए सर। आपने अकॉर्डिंग टू रोहित कुमार आपने क्या मिस्टेक करी आपको भी नहीं पता, और इसका कितनी बड़ी भुगतना आपके साथ साथ बच्चों को भी भुगतना पड़ सकता है। बच्चों मैं आज आपके सामने ऐसा नहीं मैं हवा में बातें करने जा रहा हूं, राइट। बिहार सरकारी सेवक सीसीए रूल्स के अकॉर्डिंग, राइट है ना, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात देखिए इनका क्या कहना है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट दिस एडवर्टाइज सेवरल सब इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटमेंट लेटर इश्यूड बाय दिस कंसर्न अथॉरिटी। इनका ये कहना है इस मसले के बारे में, राइट है ना। पहली बात तो मैं बता दूं रोहित शर्मा कौन है, सॉरी रोहित कुमार कौन है, माफ़ कीजिएगा। आप इनके बारे में सर्च कीजिए, इन्होंने गूगल कीजिएगा, सर्च ऑक्सीजन मॉनिटर केस इन पटना हाई कोर्ट, राइट। ये ऑक्सीजन के रिलेटेड इन्होंने केस किया हुआ था। आपको पता होगा कोविड-19 में जो पैंडमिक आया था उससे पहले ही इस शख्स ने हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया था कि साहब हमारे देश में बहुत बड़ी प्रलय होने वाली है, बहुत बड़ी महामारी होने वाली है। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है। आप देखेंगे चाहे इंडियन कानून चाहे लाइव लॉ, आप इनके आर्टिकल्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं। यानी जो चीज़ें कोविड-19 आया था इन्होंने इसके बारे में 2018 में ही केस कर दिया था। इसलिए मैं इनके द्वारा दिए हुए एप्लीकेशंस चाहे जो भी चीज़ों मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ। भाई साहब पर्सनालिटी है ये, कब कौन सा इंसान कब क्या आपके साथ कर दे आपको नहीं पता है। इन चीज़ों के बारे में गहराई मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे आज दरोगा बने, आने वाले टाइम में हो सकता है मेरे पास है कि सर मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, राइट, मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, मुझे बीपीएससी की तैयारी करना है। तो मुझे इसलिए बताना बहुत ज़रूरी पड़ा कि भाई इसलिए बताना इनके अकॉर्डिंग कहना है। एक साइड ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैंने एक साइड हिंदी में भी लिखा हुआ, राइट है ना। इनको ये पता चला थ्रू द फेसबुक एंड मल्टीमीडिया एज वेल एज यूट्यूब चैनल। आपको भी पता होगा कि 7 नए बच्चे जो अपॉइंटेड किए गए थे सब इंस्पेक्टर थ्रू बीपीएससी के थ्रू, राइट है ना, उनको क्या मिला, उनको कैश मिला, कुछ गिफ्ट मिला जो अनऑथोराइज्ड कोचिंग मिस्टर रोशन आनंद के द्वारा दिया गया है, राइट। ये एक शॉकिंग है दैट 7 न्यूली अपॉइंटेड सब इंस्पेक्टर द होलिक, राइट है। ये सारा का सारा सिस्टम देखिए, एक्सेप्टिंग बुलेट मोटरसाइकिल के साथ साथ 2 लाख रुपए का कैश भी मिला, राइट है ना। इज फुल्ली वायलेशन ऑफ रूल 14 ऑफ बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल। ये बुक है, ये बुक है। इस बुक के अंदर काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ा हुआ है, राइट है ना। और इन्होंने क्या पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहा हूं माय डियर। उसके बाद उतना ही नहीं एंड आल्सो कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 रीड विद द सेक्शन 7 सबसेक्शन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। एक बुक और है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 आप ये देख सकते हैं, राइट। इसके अकॉर्डिंग, राइट, एंड फोटोग्राफ्स अटैच्ड। अब मैं बताता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से देखते, राइट। इस रूल 14 क्या कहता है भाई साहब। रूल 14 ये कहता है अगर आप सरकारी नौकरी में हो, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, आप और आपके कोई सदस्य या आपके बिहाफ पे कोई भी दूसरा पर्सन कोई गिफ्ट नहीं ले सकता है। अगर ये लेता है तो रूल्स के वायलेशन होंगे, राइट है ना। ये अनऑथोराइज्ड है, ये ध्यान रखना, राइट है ना। सर्व अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स, नो गवर्नमेंट, देखिए क्या लिखा है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल। अगर आपको सरकारी नौकरी मिलती है तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स कहलाते हो, राइट है ना, एक्सेप्ट with the previous sanction of the government, right, previous को छोड़ के, right, और of the prescribed authority accept permit any member
ऑफ हिज फैमिली, एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू एक्सेप्ट। और आपने इन चीजों को वर्दी में लिया। आप खुद सोचो, कोई इंसान अपने कोचिंग इंडस्ट्री को चमकाने के लिए, अपनी कोचिंग को चमकाने के लिए आपको वर्दी में आकर के कह रहे हैं इन चीज़ों को लेने के लिए। भाई साहब, अभी तो आप ऑफिसर बने भी नहीं, बच्चा अभी तो आप बने भी नहीं, राइट। आप हो सकते प्रोबेशनरी पीरियड में होंगे और आप इस तरीके के इलीगल, इस तरीके के मतलब कि रॉन्गफुल एक्ट, इसको रॉन्गफुल एक्ट कहेंगे, राइट है ना, गलत चीज़ों को आप यूज कर रहे हैं और अभी से आप उनसे बुलेट ले रहे हैं, अभी से आप उनसे कैश ले रहे हैं। आने वाले टाइम में आप किस लेवल के आप अधिकारी होंगे, ईमानदार होंगे, वो तो अभी आपको दिख गया। और आपसे कौन ये करवा रहा है, वो कितना बड़ा ईमानदार इन चीज़ों को लेकर के, आप इन चीज़ों को समझ जाइए। मैं आपको समझाने आया हूँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं वैचारिक मैं थॉट प्रोसेस की बात करो, मैं उस मुद्दे की बात आपके मैं समझाने आया हूँ, आप समझो, राइट। अच्छा, वो उसके बाद 14 है, उसके बाद बहुत सारे ऐसी रूल है, राइट है ना। उसका पब्लिक सर्वेंट्स बीइंग ब्रॉड, राइट, फिर उसके बारे में काफ़ी डिटेल में कही गई है। भ्रष्टाचार निवारण, यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये जो इस बुक के के अकॉर्डिंग इस रूल के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया गया है, फिर है ना। फिर उसके बाद जो है बहुत सारे मैंने पूरा पढ़ने मनी, फिर इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फिर मैं एक बात बताता हूँ आपको, सुनो ध्यान से। उन्होंने तो ये सोचा कि हम आपको बुलेट दे देंगे, इससे बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा। अरे सर, आप भी तो गलत कह रहे हो, आप मुझे कहोगे मुझे पता है, राइट है ना। सर कौन सी गड़बड़ी होगी, बुलेट दिया, हम लोग और पढ़ेंगे, मोटिवेट होंगे। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, राइट है ना। मैं भी IAS IPS बनाता हूँ बच्चों को, मैं भी UPSC की तैयारी करवाता हूँ। मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हें BMW दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। इससे पता क्या होगा, राइट, बहुत सारे बच्चे तैयारी तो करने लग जाएंगे। और जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता है ना, खासतौर पे गांव की बच्ची की बात बताता हूं, एक बच्चा अगर गांव से कहीं पटना चला गया पढ़ने के लिए और उसका रिजल्ट नहीं होता होगा, तो उसके आसपास के लोग और उसके परिवार के लोग कहने लगते हैं, चल मैं तो देख लिया, वो भी तो गया पटना में 5-6 साल पढ़ा, क्या उखाड़ पाया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। हो सकता है जो बच्चा पढ़ने गया तो उतना इंटेलिजेंट नहीं हो, जो पढ़ने जाएगा उससे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप मेरी बात को समझ रहे हो। देखो, हर चीज का पॉजिटिव भी होता है तो नेगेटिव होता है। तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों के ऊपर ऐसे उस बच्चे के बिहाफ पर अगर इनको जो ताना मिल रहा है, कहीं ना कहीं उन बच्चे का अपने सपना चकनाचूर हो रहा है। और आप देखोगे बुलेट दिया जा रहा है, ये दिया रहा है, मैं भी तैयारी करूंगा, मैं भी तैयारी करूंगा, आप भी कोर्स लोगे, सभी लोग कोर्स लोगे, अल्टीमेट मोटा जेब किसका भरेगा। देखो, सिलेक्शन उसी का होगा जिसमें है मेहनत करने का हुनर, वही बन सकता है सरकारी ऑफिसर। भाई साहब, अगर आपके अंदर मेहनत करने का हुनर है, किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करके GS में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये UPSC थोड़ी ना है कि आपको आंसर राइटिंग की स्किल चाहिए। मेरी बात को समझिए, मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, ये सिविल सर्विसेज नहीं है, राइट। अगर सिविल सर्विसेज भी है, वहां भी बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करके निकल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हो। जहां पे आपको फैक्ट और थोड़ा बहुत लॉजिकल नॉलेज की जरूरत है, थोड़े से पैसे के लिए, अपने ब्रांडिंग को चमकाने के लिए। और आप ये नहीं समझ रहे हो, राइट, कि बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों के चक्कर में आएंगे, फिर उनका जब रिजल्ट नहीं आएगा, फिर उसके घर वाले उसकी क्या स्थिति करेंगे। बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा सिचुएशन होता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे, कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए जिससे कि आने वाले पीढ़ी को भी नुकसान हो सके। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए, उन बच्चों के करियर के साथ क्या होगा। अगर जो अकॉर्डिंग टू रोहित कुमार, जो इन्होंने जो इस तरीके की चीज़ों, जो लीगैलिटी में जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, अगर ये कहीं इन 7 के 7 बच्चों को अगर मान के चलो अगर बर्खास्त कर दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, तो उनका जिम्मेदारी कौन लेगा। खुद से जरा सोच के देखो। इसलिए मैं कहता हूं, अरे अगर आपके अंदर है मेहनत करने का हुनर, तो आप जरूर बन सकते हो सरकारी ऑफिसर। इस बात को ध्यान में रखो। कोई जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे कि कोचिंग लेने से ही आप IAS IPS बनो। सॉरी माफ कीजिएगा, मैं बार बार UPSC की तरह, इसलिए, राइट। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग के साथ ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। मेरी बात को बस सच्चा मार्गदर्शन, सच्चा गाइडेंस की जरूरत होती है, राइट, वो आप कर सकते हो, राइट। आजकल इंटरनेट में बहुत सारे अवेलेबल है। अब इनका क्या मतलब, ये क्या प्रेयर करना चाह रहे हैं। देखिए, इनका प्रेयर ये करना चाह रहे हैं, राइट है ना, इनका ही प्रेयर करना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस शुड बी रिक्वायर्ड टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन लीगल अंडर रूल 14 ऑफ बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट एज वेल एज सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और इतना ही नहीं, इनका एक और कहने का मतलब है, देखिए, एक और एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट मिस्टर रोशन। मैंने देखो, खास तौर पे जो 7 न्यूली जो सब इंस्पेक्टर जो हैं, उनके ऊपर भी इनकी
किस तरीके से लीगलिटीज की बात कर रहे हैं, और साथ में ये जो है ये रोशन आनंद यादव जो है जो ज्ञान बिंदु जीएस करके आई थिंक पटना में चलाते हैं, मुझे पूरा कंफर्मेशन नहीं है, राइट है ना, राइट। उनके ऊपर भी कह रहे हैं द एक्ट ऑफ मिस्टर रोशन आनंद यादव अंडर प्रिवेंशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022। मैं इस बुक की बात कर रहा था, राइट है ना। भाई साहब आप एक अच्छे शिक्षक हैं, आप बच्चों के भला कर रहे हैं, मुझे भी बड़ी खुशी होती है, आपको भी बड़ी खुशी होगी, लेकिन कुछ ऐसा काम मत कीजिए जो बच्चे का जीवन कहीं ना कहीं खराब होने के चांसेज हो। मेरी बात को आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये उनका प्रार्थना है, इस बात को समझिए। अच्छा, जितनी भी बातें मैंने आपको बताया, ठीक है ना, इसमें आपकी क्या राय है, राइट, व्हाट इज योर ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन मुझे ईमेल भी करके बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, टेलीग्राम का लिंक भी मुझे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन करके भी मुझे बता सकते हैं, राइट। बाकी किसी को अगर कुछ भी प्रकार कोई दिक्कत हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, राइट है ना। मेरा मतलब था आ करके आपको सही और गलत बताना, ताकि आने वाले समय में आपके साथ किसी प्रकार की कोई भी गलत ना हो सके। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। 7 के 7 जो स्टूडेंट हैं उनको भी देखना चाहिए, ताकि वो भी ऐसा, और जो एजुकेटर्स हैं खासतौर पे पटना में जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, राइट है ना, उनको भी इसके बारे में पता चलना चाहिए, राइट। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।